ड्रामा सीरियल बच्चों की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जवाद की मां को चढ़ जाता है गुस्सा और ये अम्मा जी के पास पहुंच जाती है और उसको बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि आपने अपनी बेटी की शादी तो करवा दी, अपनी घर से उसकी जान तो छुड़वा दी, लेकिन आपने उसकी तरबियत तक नहीं की। उसकी तरबियत करती, उसको सब कुछ बताती तो इस तरह का घर में माहौल पैदा ना होता। जब ये बात अम्मा जी सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती और कहती कि देखो मैं तुम्हारी इज़्ज़त कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मुँह में जो भी बात है आप जब इस तरह बातें करना शुरू कर दें। कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता और ख़बरदार अब अगर आपने मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बेटी के ऊपर आप ऐसे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, आप सिर्फ उससे अपने से बातें कर रही हैं। तो ये बातें जब फ़वाद की माँ सुनती है तो इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं हर चीज़ जानती हूँ। तो अमन जी कहती है कि आपको दुर्दाना भी अच्छी नहीं लगती, जो बहुत ही अच्छी है, आप उसके बारे में भी हर वक्त बुराइयां करती रहती हैं, आप उसके बारे में भी हर वक्त गलत बातें करती रहती हैं और आपकी बार आपको जो है वो मेरी बच्ची भी ठीक नहीं लगी। आखिरकार कौन ठीक है? क्या आपकी अपनी बच्चियां ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपको यही नज़र आता है कि आपकी बच्ची ठीक है, आपका ख़ानदान ठीक है, बाकी सारा का सारा ख़ानदान गलत है। कोई भी ऐसे नहीं करता। खुदा का खौफ करें और इस तरह के झूठे इल्ज़ाम, इस तरह की बेबुनियाद बातें ना करें और मेरे ख़ानदान के ऊपर आप इस तरह के झूठे इल्ज़ाम ना ही लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये बातें जब यहाँ पर आगे से फ़वाद की माँ सुनती है तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि मैं किसी किस्म का कोई भी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा, जो बात आपको मैं कह रही हूँ यही बात सच है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी। आपने वैसे भी मेरी बात के ऊपर यकीन तो करना नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर उसने दोबारा किसी किस्म की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा किया तो इसकी ज़िम्मेदार वो खुद होगी और अगर उसका घर बर्बाद हुआ तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पर चुप हो जाती है। फिर आगे से फ़ौरन जो वो बुशरा की माँ और कहती है कि बस मैं उसके साथ बात करूँगी, उसे समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपने भी इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल करना है। जो हमारी बुशरा होती है ये बहुत नाराज़ होती है। फ़वाद इसके पास आता है, आकर बात करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि तुमने तो बड़े दावे किए थे, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारूँगी, अब क्या है? अब तुम्हें क्या कुछ हो चुका है? तुम इतनी चेंज क्यों हो चुकी हो? इनकार कर देती है आगे से बुशरा और कहती है कि देखो मैं ना पहले चेंज हुई थी और ना अब चेंज हुई हूँ, मैं वैसी की वैसी हूँ जैसे पहली थी। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं चेंज हो चुकी हूँ और प्लीज़ आप ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ आप चेंज होंगे, आपका रवैया चेंज होगा तो लाज़मी तौर पर फिर मैं भी मजबूर हो जाऊँगी और मुझे चेंज होना पड़ेगा। फ़वाद कहते हैं कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपने जो वो मेरे साथ ठीक ना रहा और मेरी माँ जो कुछ भी कहती है, अगर आपने मेरी माँ की बात ना मानी तो इस तरह से मामला जो होंगे इससे ख़राब हो सकते हैं और मुझे जो वो बड़ा डिसीजन लेना होगा। तो बुशरा कहती है कि वो सब कुछ मुझे पता है, मैं जानती हूँ। जवाद को माँ अपने पास बुलाती है, इससे आकर धमकी देती है और कहती है कि देखो दुर्दाना जो कुछ भी कर रही है आपके सामने है, ये चीज़ें मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो ये चीज़ें नहीं देख सकती। तो अब आप क्या डिसीजन लेंगे? तो आगे से जब ये बात फ़ौरन जो वो जवाद सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि माँ जी आपका जो दिल करता है वही करना, मैं किसी किस्म की कोई भी आपके सामने बात नहीं करूँगा, ना कुछ आपको कहूँगा। अगर आप निकालना चाहती हैं उसे तो निकाल सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। माँ कहती है कि मैं उसे निकालना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ वो इस घर के अंदर रहे, लेकिन आप उसके साथ एक दफ़ा बात कर लेना। अगर वो इस तरह की मजबूर करेगी, इस तरह के तमाशे खड़े करेगी तो हमें जो फिर कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, हमें जो हमेशा के लिए फिर उसे इस घर से निकाल देना होगा। अब क्या करता है जवाद? का निकाल देगा दुर्दाना को?